आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10 का लाइफ प्रोसेस चैप्टर का। आज ये लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम देखेंगे कि हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, जो हमारे बॉडी के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, वो कैसे हमारे बॉडी से बाहर निकलती है। अब देखिए क्या होता है कि जब आप अपनी बॉडी में फूड इंटर करते हैं, फूड लेते हैं, उसके बाद आपके अंदर जब फूड जाता है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस वगैरह भी होते हैं। तो उसमें ऐसे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि हमारी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो अंदर तो गए हैं। तो जब वो अंदर गए हैं तो उसको बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकालते हैं तो आप मर भी सकते हैं, वो इतना डेंजर होते हैं। इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम का पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरह से हमारी बॉडी में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। इसके ऑर्गन्स के बारे में हम लोग जानेंगे, ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, कि किस तरह से कौन सा ऑर्गन्स एक्सक्रीटरी सिस्टम में काम करता है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो ये हम जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में क्या वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। जैसे कि आप फूड लेते हो तो फूड में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। आपका वेस्ट मटेरियल कुछ सॉल्ट्स के रूप में भी बाहर आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, सॉल्ट्स जो होता है वो वाला सॉल्ट्स नहीं जो आप खाते हो, ठीक है। सॉल्ट्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, आप ये पढ़ चुके हैं। तो वो सभी सॉल्ट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। लेकिन कुछ सॉल्ट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत भी हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो जो सॉल्ट्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है वो बाहर आ जाते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड्स जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो होते हैं, ये फर्टिलाइज़र में काम आते हैं। आप जानते हैं कि यूरिया और प्लांट्स वगैरह के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र में इसका काम उपयोग लेते हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है, तो इसको क्या होता है कि बाहर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम समझेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी से ये वेस्ट प्रोडक्ट बाहर आते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या है कि फ़ोटो बना रखा है यहाँ पर। चलिए इसको जल्दी से थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो है दो ब्लड वेसल्स हैं, क्लियर है। अब देखिए ये ब्लड वेसल्स जो रेड वाले में है इसको एओर्टा आर्टरी बोलते हैं और इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। जब मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियो में, तो उसमें मैंने ये वेना कावा के बारे में बताया था कि आपके हार्ट में ये जो वेना कावा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर इंटर करता है फर्स्ट चैम्बर से, है कि नहीं। तो यहाँ पर ये वेना कावा और इसमें जो ये इंफीरियर वर्ड लगा हुआ है, तो मैंने बताया था कि आपके हार्ट में दो वेना कावा इंटर करते हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। तो नीचे वाले को हम लोग इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं और ऊपर वाले को सुपीरियर वेना कावा बोल रहे थे। तो अब देखिए, तो वही जो नीचे से इंटर करता है वेना कावा, जो जिसको कि हम लोग इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं, तो इधर साइड से आपका ये ब्लड वेसल्स हो गया इंफीरियर वेना कावा और इधर वाला हो गया एओर्टा वेना कावा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एओर्टा वेना कावा जो होता है वो आपका डर्टी ब्लड लेकर आता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड ऊपर से आ रहा है, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये होता है। तो ऑक्सीजन के साथ साथ इसमें और भी दूसरे सब्सटेंस होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत नहीं है। तो इसमें इसीलिए इसको डर्टी ब्लड बोलते हैं कि लेकर ये आ रहा है। अब देखिए यहाँ से ब्लड्स जो होते हैं ना आते हैं, उसके बाद ये ब्रांचेज में बढ़ जाते हैं। दो किडनी होती है आपकी। देखिए एक किडनी जो होता है ना थोड़ा हाइट पे होता है और दूसरे साइड जो किडनी होती है वो थोड़ा नीचे होती है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि किडनी जो होता है ना ये फ्रंट में होता है यहाँ पर, लेकिन हमें पढ़ाया तो जाता है यहाँ पर, लेकिन ये बैक साइड में होता है, ठीक है। एब्डोमेन में सारे हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो ये थोड़ा बैक साइड में होता है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या होता है कि किडनी में इसके ब्रांचेज बढ़ जाते हैं, ये इंफीरियर वेना कावा के, और उसके बाद से आपका एओर्टा वेना कावा के जो ये ब्रांचेज ऐसे ऐसे चले गए निकल के किडनी के अंदर। अब आपका ठीक है, यहाँ से ये जो डर्टी ब्लड है इसमें ट्रांसफ़र हुआ किडनी के अंदर। किडनी के अंदर ये ब्रांचेज में देखिए किस तरह से बढ़ गया है। तो जहाँ से ये ब्रांचेज में बढ़ रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेनल आर्टरी। जो ये एओर्टा आर्टरी का जो यहाँ पे ब्रांचेज बढ़ रहे हैं इसको बोलते हैं रेनल आर्टरी। और ये जो इंफीरियर वेना कावा का जो ये पार्ट्स डिवाइड होके किडनी में इंटर कर रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं रेनल वेन, क्लियर है। किडनी आर्टरी और किडनी वेन भी बोला जाता है क्योंकि ये किडनी के अंदर ट्रांसफ़र होते
हैं। अब देखते हैं यहाँ से जो आपका मेन कहानी शुरू होता है कि इसके अंदर जाने के बाद ऐसा क्या होता है कि आपके ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे बाहर निकलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है यहाँ पर कि एंट्री होने के बाद ये जो एओर्टा आर्टरी है यहाँ पे इंटर होने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कैपिलरीज बना रहा है। कैपिलरीज वर्ड आपको याद है क्या होता था? कैपिलरीज का मतलब कि जो मेन आर्टरी आती है और फिर उसके बाद ब्रांचेज में डिवाइड होती है और फिर से वो लोग एक जगह जुड़ के और वेन बनाते हैं, तो जो बीच में ब्रांचेज वगैरह होते हैं ना उसको हम लोग कैपिलरीज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये कैपिलरीज बन रही है। तो ऐसी ऐसी कैपिलरीज बहुत सारी बनती है जो कि ये सब लोग यहाँ पर आकर अटैच होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन अटैच होता है? आपका इन्फीरियर वेना कावा का भी ब्रांच आता है, एओर्टा आर्टरी का भी ब्रांच आता है, और उसके बाद आपका ये जो यूरेटर है, यूरेटर देखिए क्या होता है कि यहाँ से कनेक्टेड होकर एक पाइप आता है नीचे और सीधा आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर क्या है? तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है कि जो भी आपके किडनी से वेस्ट मटेरियल निकलेगा वो यहाँ से सीधे आते हुए आपके यूरिनरी ब्लैडर में आएगा और यूरिनरी ब्लैडर में आने के बाद धीरे धीरे ये देखिए बैग लाइक स्ट्रक्चर से जो कि फुल होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये फुल होने लगेगा तो आपका ये कंट्रोल पता है कहाँ से होता है? ये आपका नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो नर्वस सिस्टम हमें हमारे माइंड से इंडिकेट करेगा कि आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है फुल हो चुका है, आपको इसको यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालने की ज़रूरत है। सो आप लोग टॉयलेट वगैरह उसके बाद करते हैं जब आपको फील होता है कि आपका बैग यूरिनरी ब्लैडर तो फुल हो चुका है, तो आप लोग यूरेथ्रा का इस्तेमाल करके आप लोग अपने वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। अब देखिए मेन जो है यहीं पर समझना जरूरी है कि किस तरह से यहाँ पर वेस्ट मटेरियल्स निकलता है। अब देखिए यहाँ पर जो ये कैपिलरीज है ये किसके अंदर होते हैं? तो ये नेफ्रॉन के अंदर होता है। कहाँ होता है आपका? ये नेफ्रॉन के अंदर होता है। अब देखिए मैंने इस नेफ्रॉन का थोड़ा सा यहाँ पर फिगर बना रखा है। ये ब्लैक वाला जो कलर से मैंने बनाया है ये नेफ्रॉन है, इस तरह का जो ये स्ट्रक्चर्स है। अब देखिए नेफ्रॉन में क्या होता है कि यहाँ से मैंने आपको दिखाया ये है एओर्टा आर्टरी जो डर्टी ब्लड लेकर आपका आया है और आने के बाद यहाँ पर कैपिलरीज में डिवाइड हो गया है। अब देखिए क्या होता है ना कि यहाँ पर जाली टाइप का बना हुआ स्ट्रक्चर्स रहता है, जैसे कि चाय वगैरह बनाते हैं तो चाय छन्नी होता है जिसमें से आपका लिक्विड और जो चाय आप करते हैं तो छोटा छोटा पार्टिकल्स जो होता है सभी गिर जाते हैं और जो बड़ा पार्टिकल्स होता है उसमें क्या होता है? छन जाता है, मतलब फिल्टर होता है एक तरीके से। तो यहाँ भी उस तरह का जाली बना हुआ रहता है। तो यहाँ से जो भी आपका वेस्ट मटेरियल आता है वो क्या होता है कि छोटा पार्टिकल्स में वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ये जो मैंने छोटा छोटा स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं एक तरह से फिल्टर होकर क्या हुए? गिर गए। और बाकी जो पार्टिकल्स जो बड़े होते हैं जैसे ब्लड सेल्स, प्रोटीन्स वगैरह यहाँ से फिल्टर नहीं होते हैं, वो इसी ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होते हैं? आर्टरी के थ्रू चलते रहते हैं, आगे की ओर चले जाते हैं। अब इसके बाद इसका क्या होता है? ये जो फिल्टर होते हैं इसका क्या होता है? और देखिए इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये एक रहेगा तो इसको तो ग्लोमेरुलस बोलेंगे, लेकिन प्लूरल वर्ड अगर इसका देखा जाए तो ग्लोमेरुली होता है। क्या होता है? ग्लोमेरुली होता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लोमेरुलस जो होता है उसका काम होता है फिल्टर्स ब्लड, अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड यूरिया टू पास बट लार्ज ब्लड सेल डू नॉट पास। मैंने ये लिखा है कि ग्लोमेरुलस जो होता है आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको, उसके बाद से एमिनो एसिड, यूरिया और सॉल्ट्स, ग्लूकोज, इन सबको क्या कर देता है? फिल्टर कर देता है, जो यूजलेस लगता है इनको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या फिल्टर हुआ ये जानना है तो मैंने यहाँ पर लिखा है सॉल्ट्स, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड यूरिया। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो सॉल्ट्स और ग्लूकोज, ग्लूकोज और एमिनो एसिड तो खास करके हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है, ये भी यहाँ पर फिल्टर हो गए हैं। उसके बाद से यूरिया तो ठीक है फिल्टर हो गया तो अच्छा है, निकल जाए वो हमारे बॉडी से बाहर। उसके बाद कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए उनका ज़रूरत है, तो क्या होते हैं मान लीजिए यहाँ पर फिल्टर हो भी गए हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके ये पाइप के थ्रू, इसको हम लोग बोलते हैं टिब्यूल, क्लियर है? यहाँ टिब्यूल के थ्रू क्या होता है ये लोग नीचे आना शुरू होते हैं। और यहाँ पर ध्यान से देखिए ये जो आर्टरी है
यहाँ पर आकर क्या हुआ है, फिर से कैपिलरीज बनाया है। इस ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या किया है, कैपिलरीज बनाया है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो यूज की चीज़ें हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स हो गए, उसके बाद ये लोग क्या होते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन होता है इनका, मतलब ये ऐसे आते 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 वापस से इस ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, यहाँ कैपिलरीज में इंटर कर जाते हैं और कैपिलरीज में इंटर करके वापस वेन में आ जाते हैं, मतलब कि क्लीन ब्लड होता है यहाँ पर। तो जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत था लेकिन फिर भी फिल्टर हो गया है, तो क्या होता है यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होता है। मतलब रीअब्जॉर्प्शन मतलब कि अगर वो यहाँ से फिल्टर हो भी गया है तो हम लोग वापस ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये वापस वेन में चला जाता है, ठीक है, वेन से हमारी बॉडी में चला जाता है। और बाकी जो भी डस्ट हुआ, इस डस्ट यहाँ से होते हुए वापस आता है और इस यूरेट्रा, ये मैंने यूरेटर बना रखा है, यहाँ से क्या होता है कि वापस यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। और ट्यूब्यूल का मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि अलाउ रीअब्जॉर्प्शंस ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सम वाटर, सम सॉल्ट्स इनटू द ब्लड। जो हमारी बॉडी के लिए वापस ज़रूरत है लेकिन फिल्टर हो गया है, तो ट्यूब्यूल में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन का प्रक्रिया होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं किस तरह से अपना काम करते हैं, और एक्सक्रीटरी सिस्टम उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आपका ये लाइफ प्रोसेस का लास्ट पार्ट था एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।